हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट ने अपना रिज़ल्ट जारी कर दिया है और कई सारे बच्चों के लगातार मैसेज कॉल आ रहे थे कि सर ये बताइए कि जो हमारा सीटेट का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, अब पहली बात तो मैं एक बात ये क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी साथी हैं, चाहे वो सीटेट पास हों या फेल हों, सभी लोग अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी कारण वजह से आप रह जाते हो तो आपको नेक्स्ट टाइम ये बात आ जाएगी समझ में। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम को ये तो करना ही पड़ेगा आपको, चाहे आज कर लो भाई। अगर आप टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं तो आप आज नहीं कल सीटेट पास करोगे। ठीक है ना, तो कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि आप चाहे सीटेट पास हो या फेल हो, सभी के लिए ये बात जरूरी हो जाती है। ठीक है, और सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। ठीक, दूसरी बात, सीटेट जो है इसका सर्टिफिकेट हम कैसे डाउनलोड करें और कहां से डाउनलोड करना है। अगर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 7 दिन में अगर ये काम आपने नहीं किया तो आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और आपके जो भी, अगर आप सीटेट पास हैं या आप फेल हैं, तब भी आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने हमारे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए मिलती रहे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जरा ध्यान समझते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है। ठीक, बहुत ही आसान स्टेप में आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, चलो जरा समझ लेते हैं यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले नंबर पे आपको काम क्या करना, जरा ये समझ लेते हैं हम। सबसे पहले नंबर पर आपको कहाँ जाना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपके 2 तरीके हो सकते हैं। क्या, कौन सा तरीका? एक तो या आप ये कर सकते हो कि आप वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक, क्या चीज़? वेबसाइट से जाकर इसको कर सकते हो, जैसे मैं आपको वेबसाइट से करके बताऊंगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आपके फ़ोन में प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर होगा, वहाँ सर इसका डिजी लॉकर का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बात समझ में। तो या तो आप वेबसाइट से, मैं वेबसाइट से पूरा करके आपको बताऊंगा, या आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन में डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड करके यहाँ से जो प्रोसेस मैं बताऊंगा, ये प्रोसेस आपको वहाँ भी करना पड़ेगा। तो आगे बात समझ में, चाहे आप वेबसाइट से करें या आप ऐप से करें, दोनों का एक ही मतलब यहाँ पर होगा। ठीक, अब जरा समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर पे क्या है, जो भी आपका गूगल्स है, जो भी आपके फ़ोन में गूगल्स है, उसको ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, डिजी लॉकर, यहाँ पर ये सर्च कर लेना है। आगे बात समझ में। डिजी लॉकर को जब आप सर्च करोगे, आगे बात समझ में, डिजी लॉकर को जब सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और आपको यहाँ पर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर वाला, यहाँ पर जो आपको फर्स्ट नंबर पे नज़र आ रहा है, बस यही आपको क्या करना है, यही आपको क्लिक करना है। ये आ जाएगा पहले नंबर पे। जब ये पहले नंबर पे आ जाएगा, इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा क्या करना आपको। ठीक है, जब ये आ जाएगा, इसके बाद में आप इसी पे क्लिक कर देंगे। ये आने के बाद में इसी पे क्लिक कर देंगे, या आप नीचे भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, ये आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे बात समझ में। चलो आगे समझते, आगे आपको क्या करना है। अब जरा देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका क्या है, इंटरफेस आपका नजर आएगा, कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। अब इसमें आपको क्या करना, देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर साइन इन का आ रहा। साइन इन वो बच्चे यहाँ पर कर पाएंगे, मैं आपको बता दूं, साइन इन यहाँ पर वो बच्चे कर पाएंगे जिन साथियों ने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है या उन्होंने पहले डिजी लॉकर लॉगिन कर चुके हैं। तो यहाँ से आप क्या कर पाएंगे, साइन इन डायरेक्ट यहाँ पर कर पाएंगे अगर आप पहले से यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने क्या है, लॉगिन नहीं किया है या पहली बार आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए ज़रा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए क्या, यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, साइन इन पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक कहाँ करना है, जहाँ पर ये आपकी 3 लाइनें बनी हुई हैं। आगे बात समझ में। जैसे ही आप यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपको नजर आएगा। वो नया इंटरफेस क्या आएगा, जरा उसको समझ लेते हैं। नया इंटरफेस क्या आएगा, ये देखेंगे। इस तरीके से नया एक आपका इंटरफेस नजर यहाँ पर आने लगेगा। आई थिंक, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा और अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ध्यान से वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने एक भी पॉइंट स्किप कर दिया तो आप फिर क्या है, आप सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अगर आपने पहले नंबर पे क्या किया हुआ है, अगर आप इसका अकाउंट पहले से लॉगिन कर चुके हैं तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है। और इसके बाद में अगर आपने पहली बार आप विजिट कर रहे हो डिजी लॉकर पे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप 3 बिंदी पे क्लिक किया और 3 बिंदी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे
तो 3 बिंदी पे क्लिक करने पे क्या एक नया ऐप लिख के आएगा कुछ इस तरीके से, साइन अप। आगे बात समझ में। यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन अप का मतलब जैसे आप फेसबुक, आपने देखा होगा फेसबुक आप चलाते हो, वहाँ पर आप लॉगिन करते हो, एज इट इज सेम आपको यहाँ पर चीज़ें करनी है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या करना, साइन अप पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ नया एक इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस यहाँ पर नजर आपको आ जाएगा। आई थिंक उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पर आपको करना क्या, देखो क्या लिखा हुआ, जरा पहले समझ लेते। क्रिएटिंग अकाउंट इज फास्ट एंड इजी। अब देखो समझते जरा ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सभी साथी यहाँ पर समझेंगे। अगर आपने एक पॉइंट मिस कर दिया तो आपको समस्या हो जाएगी। ठीक है, और अभी आपके पास समय है तो अभी मैं पूरी चीज़ आपको बताऊंगा, कब तक आएगा, आ गया नहीं आएगा, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जरा आगे समझते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फुल नेम ऑफ एज ए आधार कार्ड। आप ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी, आपका पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कि जो आपने सीटेट एग्जाम में डाला उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको कौन सा डालना है, जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझिए। दूसरी बात यहाँ पर क्या करना है, जब वहाँ पर ये कर देंगे, जो आपके आधार कार्ड में नाम लिखा आपको वो यहाँ पर डालना है। आप ये गलती नहीं करेंगे कि जो आपके सीटेट में नाम लिखा वो कर दें, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ ऐसा समस्या होगी कि सीटेट का सर्टिफिकेट में कुछ और होगा और आपका जो आधार कार्ड में कुछ और होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे मेंशन किया गया है कि यहाँ पर एज ए पर आधार, मतलब जो भी आपके आधार कार्ड पे वो नाम आपको यहाँ पर सबमिट करना। आगे बात समझिए। अगले पॉइंट में जब आप देखेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ करना है। कौन सी डेट ऑफ बर्थ डालना है, आधार कार्ड। आपने फॉर्म, सीटेट का फॉर्म भरते समय चाहे कुछ भी डालिए, उससे मतलब नहीं है। अगर आप ये आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आप फिर इसका लॉगिन नहीं कर पाओगे, ना ही आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओगे। ठीक, चलो तो यहाँ पर क्या हो गया, आप डेट ऑफ बर्थ हो गया, मंथ हो गया और ईयर हो गया। अगर आपका ठीक है तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ से आप अपना जेंडर चूज कर लेंगे। इसके बाद चूज करने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके मोबाइल नंबर की। अब जरा यहाँ पर ध्यान समझेंगे, जो मैंने बात लिखी हुई है, एक थंबनेल में नीचे लाइन लिखी थी कि 7 दिन में अगर ये काम आपने नहीं किया तो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब जरा समझ लो कि अगर हमने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, इसको जरा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर एक बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो कौन सी बात हो रही है, आधार कार्ड की बात हो रही है। अगर यहाँ पर आधार कार्ड की बात हो रही है तो जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है, आप वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी मोबाइल नंबर फिल कर दिया तो आपको यहाँ पर नहीं होगा वो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जिन साथियों का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से नहीं लगा हुआ है, अपडेट नहीं है, तो उनके पास में अभी 6 से 7 दिन का समय, कम से कम 7 दिन का समय लग जाता है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर। आप नज़दीकी जो भी आपका स्टोर हो या क्या नाम कैफ़े हो, वहाँ से जाकर आप अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अपडेट करा लें। आगे बात समझ में। ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि जब आपका सीटेट सर्टिफिकेट आएगा फिर आप 7 से 8 दिन बाद कराओगे और हो सकता है आपको कहीं लगाना पड़ जाए तो आपको समस्या, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। ठीक, आ गई, आप बात समझ में आ गई होगी। तो मोबाइल नंबर आपका कौन सा फिल करना है, जो आपको आधार कार्ड में लगा हुआ। अगर पहले से आपका ठीक है तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक, आगे बात समझ। इसके बाद में यहाँ पर बात आती है, ये देखो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा सेट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। अब यहाँ पर आप जो भी आपको नंबर 6 डिजिट का, यानी कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको समझना है 6 डिजिट का कोई भी नंबर जो आपको याद बना रहे। आगे बात समझ में। 6 डिजिट का कोई भी आपका नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। आगे बस, आप हो सकता है कि आप, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भी आप अपना डाल सकते हो, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं है। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि हम कुछ यूनिक डालना चाहेंगे तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गया, इस तरीके से चीज़ें आप फिल कर सकते हो। आगे ये बात समझिए, यहाँ पर आप फिल करेंगे। अगले में जाएंगे तो आपको यहाँ पर फिल क्या करना पड़ेगा, ईमेल आईडी फिल करनी पड़ेगी। जो भी आपकी ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी जरूर होगी, क्योंकि आप फ़ोन चला रहे हो तो ईमेल आईडी आपकी जरूर होगी। आगे बात समझ में। इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद में ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, अगर आप पॉइंट को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ठीक, इसके बाद में आप ईमेल आईडी यहाँ फिल कर देंगे और अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। ठीक, आ गई बात समझ में। यहाँ से फिल करने के बाद में आप सब सारी चीज़ें एक बार देख लेंगे, कहीं मैंने कोई चीज़ गलत तो फिल नहीं की हुई है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, क्लियर हो गई पॉइंट कि नहीं। ये जब सबमिट आप कर दोगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो आगे जरा समझते हैं कि आगे आपको क्या करना है। जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखो आएगा। और देखो जो लोग ये कहते हैं ना कि मैंने क्वालिफाई नहीं किया, उनको देखो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने खुद का अपना यहाँ पर आपको बताया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है,
ठीक, आ गई बात समझ में कि नहीं? तो एक चीज़ समझ में आ गई ना, तो मैं किसी का फर्जी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरा खुद का क्वालिफाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखो व्यू ऑल करके यहाँ देख सकते हो, और देखो इतना बड़ा बड़ा आपको नजर आ रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, और ये उनका आएगा जो इससे पहले सीटेट का एग्जाम दे चुके, उनका आएगा। क्लियर हो गई बात? तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, जिन साथियों का इस तरीके से नहीं आता तो वो लोग परेशान ना हो। ये उनका आएगा जिन साथियों ने इससे पहले एग्जाम दिया है, चाहे वो पास हो चाहे फेल हो, दोनों के लिए कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। ठीक, आ गई बात समझ में? अगर आप देखो इसके बाद में कि आपको कैसे चेक करना है हमारा आया कि नहीं आया है, तो जरा ध्यान से हम चीज़ों को समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक, आप करना क्या है, इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी ये 3-4 लाइनें नजर आ रही हैं, ठीक है ना? कितनी? एक मिनट, यहाँ पर आपको देखो 4 लाइनें नजर आ रही होंगी, 3 लाइनें यहाँ पर नजर आपको आ रही हैं। ठीक है, इन्हीं 3 लाइनों पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब इन 3 लाइनों पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस नजर आएगा, कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस नजर आएगा, ये वाला। ठीक है ना? और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, क्योंकि इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर इस वाले सेक्शन पे आपको जाना है। कौन से सेक्शन पे? सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सेक्शन पे जाना है। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर नजर आएगा। एक तो आपका आधार कार्ड हो गया, और देखो यहाँ पर आपको कहाँ पर जाना है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक, इस तरीके से इंटरफेस कुछ नजर आएगा आपको, और आपको जाना का, क्योंकि आपको सीटेट की मार्कशीट निकालना है या सर्टिफिकेट निकालना है, तो आपको देखो ये नजर आपको यहाँ पर आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। इस वाले पे आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना, आपको मिल जाएगा जैसे मैंने आपको बताया हुआ। जब ये मिल जाएगा तब आपको आगे देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। ठीक, जो भी सीबीएसई बोर्ड से छात्र किए हुए हैं उनका यहाँ पर देखो 10th, ये 9th का है, 10th का है, और फिर ये माइग्रेशन वाले बच्चों का है, ये नज़र यहाँ पर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक, तो यहाँ पर ये आपका काम का नहीं है, क्योंकि 10th वाले बच्चे जो होंगे वो अपना कर लिए होंगे, और 10th के अगर कोई बच्चा आपका है, कोई भी साथी है, कोई भी दोस्त है, या घर में कोई है, तो उसको भी बता सकते हो, इस तरीके से अपनी सर्टिफिकेट को वो डाउनलोड कर सकता है। आ गई बात समझ में? आगे देखो आपको जो करना है काम, वो हम बता दें। ये 2 चीज़ें आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, जब आप क्या करोगे, इस वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर क्या नजर आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगी आपकी मार्कशीट। ठीक, आ गई बात समझ में? यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, मार्कशीट नजर आ जाएगी। और मार्कशीट आने के बाद में आप क्या कर सकते हो, जब ये मार्कशीट आ जाएगी तो आपको यहाँ पर मार्कशीट अपनी डाउनलोड कर लें, कुछ डिटेल्स मांगेगा, आप यहाँ से कर सकते हो। आ गई बात समझ में? इसके बाद में यहाँ पर आपको अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक, इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा सर्टिफिकेट यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। आई थिंक, उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी समस्या आपको रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई देने की। ठीक है, आई थिंक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है। और मैं उन साथियों को फिर से बता देना चाहता हूं कि जो साथी चाहे पास हो चाहे फेल हो, ये सभी के लिए है। चाहे आप पास हो चाहे फेल, ये सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट, अपनी मार्कशीट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, आई थिंक, उम्मीद है। और अभी आपके पास में समय है, कम से कम 7 से 8 दिन का समय लग जाएगा। जिनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अपडेट नहीं है वो मोबाइल नंबर अपडेट कर लेंगे। और उम्मीद है कि रिजल्ट आने के बाद, जैसे रिजल्ट अगर आपका 10 या 11 को रिजल्ट आपका आ गया था, ठीक, तो रिजल्ट आने के उम्मीद लगाई जाती है कि 15 से 21 दिन के बीच में आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। जैसे ही अपडेट आएगा कि आपका सर्टिफिकेट आ गया है, तो मैं फिर से एक वीडियो आपका बना के अपडेट कर दूंगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। अगर आपको जानकारी मेरी ऑथेंटिक लगती है, सही जानकारी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। ठीक है, तब फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।